वेलकम बाहुबली डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं परसेंटेज का जो चैप्टर बताने वाला हूं क्लास 2 है। आज कौन सी क्लास है? क्लास 2 है। आज क्लास 2 का मैं बताऊंगा क्लास 2 का किस प्रकार से क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। तो चलते हैं। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देख लेते हैं कि चार्ट में अगर एक कब आता है? जब 100%। कितने परसेंट? 100%। ठीक है, 100% तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 1/2 का कितना हो जाएगा? 1/2 का हो जाएगा 50%। 1/2 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 1/3 का कितना हो जाएगा? 1/3 का हो जाएगा 33 सही। 1/3 या 33.33% हो जाएगा। ठीक है, 33.33% हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? फिर अगर आपसे पूछ देता है तो आपको क्या करना है, देख लीजिए। अगर 1/4 देता है, 1/4 का कितना हो जाएगा? 1/4 का 25% हो जाएगा। 1/4 का 25%। 1/5 का कितना हो जाएगा? 20%। कितने परसेंट? 20%। 1/6 अगर 1/6 आ जाता है, 1/6 का हो जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। या हो सकता है 16.66%। ठीक है, इन चार्ट को आपको याद करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप याद किए रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप याद नहीं किए रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि चार्ट को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चार्ट को अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब अगला इसी में से देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1/7 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1/7। अगर 1/7 आ गया, क्या आ गया? 1/7 आ गया। अगर 1/7 आ गया तो क्या करेंगे? 1/7 का हो जाएगा 14 सही 2/7। 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। और अगर मान लीजिए या तो दे सकता है दशमलव में, कितना आ जाएगा? 14.28%। 14.28%। और 1/8 का क्या आ जाएगा? 1/8 का हो जाएगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। या फिर दशमलव में अगर आपका आ जाएगा तो दशमलव में 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। 1/9 का कितना आ जाएगा? 1/9। अगर 1/9 दिया है तो कितना हो जाएगा? 1/9 का 11 सही 1/9%। या आ सकता है आपका 11 सही 11.11%। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका दिया है 1/10 दिया हो तो क्या हो जाएगा उसका? 1/10 का हो जाएगा 10%। कितने परसेंट? 10% हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/11 दिया हो, 1/11 पूछ देता है तो 1/11 का हो जाएगा 9 सही 1/11%। या फिर दे सकता है, या तो इसमें से पूछ सकता है जो क्वेश्चन दिया है इसमें से, तो 9.09 दे सकता है। या तो अगर आपसे पूछ देता है 1/12, अब 1/12 अगर दे देता है तो 1/12 का कितना हो जाएगा? तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%।
या तो दशमलव में पूछ देगा, दशमलव में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा 8.33%, 8 कितना आ जाएगा 33%। ठीक है, इस प्रकार से 30 संख्या को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे अगर पूछ देता है 1/13, कितना 1/13, अगर 1/13 अगर आ गया 1/13 तो इसको हमारा जो परसेंट में आएगा तो कितना आ जाएगा 7 से ही 9/13, कितना 7 से ही 9/13 आ गया। ठीक, और अगर मान लीजिए 7 से ही 9/13%, या फिर दशमलव में अगर आता है, दशमलव में देगा तो कितना हो जाएगा दशमलव में, तो 7 दशमलव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.59%, 68। ठीक है, ये आ गया, दशमलव में आएगा तो। और अगर मान लीजिए 1/14 दिया है, अगर इसे परसेंट में पूछता है तो आ जाएगा 7 से ही 1/7%, या तो आपसे पूछ सकता है दशमलव में तो 7.14% होगा। ठीक, इस तरीके से इस संख्या को निकाल सकते हैं। आगे अगर निकालना हो तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है 1/15, 1/15, अब 1/15 दिया है तो 1/15 का अगर भिन्न में पूछेगा तो भिन्न में परसेंट 6 से ही 2/3%। ठीक है, और अगर इस संख्या को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दशमलव में 6.66%। ठीक है, मैं आपको निकालने के लिए बता भी चुका हूं कि इस संख्या को किस प्रकार से हम निकालते हैं। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि 6.2/3% को अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, 6 18, 18 2 20, तो 20 बटे कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 2 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस संख्या को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2 और 15 दूना 30, यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आई तो 1/15 निकल के आई। अगर मान लीजिए यही चीज हमारे पास दशमलव में दी है, अगर इसको निकालना है तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 6.6, वार का चिन्ह हो जाएगा, तो 6 सही 6 बटे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि वार के चिन्ह का मतलब 9 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 6 सही 2/3। तो जो हमारी ये संख्या निकल के आई है, तो इसको मैं क्या निकाला हूँ, भिन्न में कर दिया, तो भिन्न में मैं ये निकाल के बता दिया हूँ कि कितना 1/15 किस प्रकार से आएगा। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं सफल होकर लिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं सफल होकर लिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है तो क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, आप क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे। इसमें से टाइप 2 का है तो टाइप 2 देख लेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, इसमें से जो बोला है, इसमें से सवाल में ये बोल रहा है कि किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं, कितनी 100%, कितना ले लिए 100% ले लिए, जो कि हमारी दी कितनी है 100% ले लिए, तो हमारे पास संख्या कितनी निकल के आ गई 133.33%। ठीक है, ये आ गई। तो हमारी प्लस कितनी हुई है, इसमें से 120 हमारी प्लस हुई है, कितनी प्लस हुई है 120 हमारी क्या हुई है प्लस हुई है। तो 100 जब हमारी चलेगी तो हमारे पास कितना बचेगा, जब 100 चले जाएगी तो हमारे पास कितना बचेगा 133, कितना 133। 100 चला गया तो हमारे पास कितना बचा 33.33%, कितना बचा 33.33% बचेगा।
33.33% बचेगा। अगर इसी में से 33.33% बराबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया है। कितना दिया है, 120 दिया है। तो हमारा एक 33.33% का भी इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक 33.33% की कितना होता है, 1/3 होता है। और बराबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया है। इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 12 × 36। तो हमारे पास कितना, 360 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 आंसर हो जाएगा। इसमें से थोड़ा हल्का, इसमें से इसको हल्का मोटा कर लेते हैं ताकि करने में आसानी हो। 40 पॉइंट तक कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसी में से अगर दूसरे तरीके से इसको करना हो तो दूसरे तरीके से किस प्रकार से करेंगे उसको भी देखे लेते हैं, ठीक है, कि दूसरे प्रकार से इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। कि अनुपात में या फिर रेशियो में दिया हो, अगर हमारे पास कोई संख्या ना दिए हो, हमारे पास कितना दिया है, 133.33%। हमें नहीं पता 120 जोड़ दिया जा रहा है तो कौन संख्या जोड़ रहा है उसको हम देखे लेते हैं। तो उस पे हम बात करते हैं। इसमें देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम रेशियो के हिसाब से करेंगे, अनुपात से। किससे करेंगे, रेशियो यानी अनुपात से करेंगे, अनुपात के माध्यम से। हम इसका अगर निकालेंगे तो कितना निकाल लेंगे हम, 100। कितना, 100% प्लस हमारे पास संख्या क्या बची, 33.33% बची, ठीक। 100% का कितना होता है, 1। 100% कितना होता है, 1 प्लस 33.33% का कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। 3 × 1 = 3 × 1 = 4। तो हमारे पास जो संख्या बची कितनी बची, 4/3। कितनी बची, 4/3। तो हमारे पास जो ये 3 आया है, तो हमारे पास 3 क्या आया है, न्यू संख्या आई है। क्या आई है, 4 हमारे पास न्यू संख्या आई है। और जो 3 आया है तो ओल्ड संख्या आई है। कौन सी संख्या, ओल्ड संख्या। तो ये ओल्ड हो गया, यानी कि ओल्ड हो गया, यानी कि कितना हो गया, ओल्ड 3 हो गया। और हमारे पास जो अनुपात न्यू संख्या आई है, तो न्यू कितना आई है, न्यू कितना आई है, 3। कितना, न्यू 4 आई है, ठीक। अब इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का है। 1 बराबर कितना दिया है, 120, ठीक है। 1 बराबर कितना, 120। अब देख लेंगे कि जो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों में से इनका हम गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48, 480। लेकिन हम 480 मेरा क्या होगा, नहीं होगा हमारी, क्योंकि और संख्या हमारे 3 से लेना है। 12 × 36, तो हमारा क्या हो जाएगा, 36, यानी कि 360 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, अनुपात के भी माध्यम से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211/11% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी, ठीक है। क्या बन जाती है, हम मान लीजिए हम कोई संख्या है, कोई संख्या ले लेंगे, जो भी संख्या होगी इसकी, हम उस संख्या को ले लेंगे ताकि हमें करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर भिन्न में अनुपात में करना हो तो अनुपात के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना जाए। तो देख लेते हैं हमारे पास कितना निकलेगा, 100%। कितना, 100। अगर मैं 100 निकाल दिया, 100 कितना, 100। अगर 100 हो गया, अब 100 में से देख लेते हैं कि 100 अगर हो गया है तो 100 से 100%, फिर कितना दिया हुआ है, 211/11%, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो संख्या बच रही है, 100 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 111/11। अगर इसका निकालूंगा, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगी हमारे पास संख्या जो आएगी, 100%। कितने परसेंट,
100%। कितने परसेंट निकालेंगे? 100%। 100% हो गया। अब 100% में से कितने परसेंट? 100% में से ले लेंगे हम प्लस। अब प्लस जाएगी संख्या हमारी, अब प्लस ले लेंगे। अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? जब प्लस करेंगे संख्या को तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बच रहा है। कितना? 11:11। ठीक है। अब इसका 100% की कितना होता है? 1 होता है, प्लस 11:11 का 11:11 का 1/9 होता है। अब इस संख्या को 9 1 कम 9 1 10, तो हमारे पास संख्या क्या बची? 10 बटे कितना आ जाएगा? 9। 10 बटे क्या बचा? 9 बचा। अब जो 10/9 बच रहा है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 10/9 और बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये हमारा संख्या गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी? 9 तिरिक 27। तो 9 तिरिक 27, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2700 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2700 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? अगर किसी को भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अभी तक हमारी संख्या जोड़ रही थी, अब क्या कर रही है? कम कर रही है। क्या कर रही है? कम कर रही है। तो अगर कोई भी चीज कितनी होगी? 100%, क्योंकि परसेंट पढ़ रहे हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा? 100 तो रखना पड़ेगा। ठीक है। 100% हो गई। अब 100% में से 10% अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी तो कितनी बचेगी? 90%। कितनी बची? 90%। तो 90% बराबर कितना दिया है? 90% बराबर जो दिया है तो हमारे पास 4500 दिया है। 4500। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट कर दूंगा 4500 बटे 90, क्योंकि हमें टोटल बताना है वास्तविक संख्या, तो गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इस संख्या को काट देंगे, तो काटेंगे तो जो संख्या निकल के आएगी हमारी, तो 1 0 से 1 0 कट गई संख्या। 1 0 से 1 0। अब इस संख्या काट देंगे तो 9 चौको 36 कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 9 पना 45। 9 पना 45, 9 चौको 36, 9 पना 45। ठीक है। अब इस संख्या हमारी पर क्या बची? 450 और गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बचेगी हमारे पास कितना? 4500। कितना बचेगा? 4500 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। इसमें किसी को डाउट? 4500 आंसर हो गया। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसी चीज को अगर हमें दूसरे तरीके से अनुपात के माध्यम से करना हो तो अनुपात के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं उस चीज को देखे लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें से, सिर्फ मुझे पता है कितना? 10% कम। 10% कम बोला है। कितने परसेंट? 10% कम बोला है। ठीक है। अगर 10% कम बोला है तो 10% कम बोला है तो कितना हो जाएगा? 10% कम बोला है तो 1/10। कितना? 1/10। ठीक। 1/10 होगा तो 1/10 अगर संख्या क्या बोला है? कम बोला है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। कम बोला है तो माइनस, और अधिक बोला है तो क्या हो जाएगा? अधिक बोला है तो प्लस। ठीक। कम बोला है तो माइनस, अधिक बोला है तो प्लस हो जाएगा। ठीक। अब इसमें से किसी कोई डाउट है? अब अगर डाउट नहीं है तो देख लीजिए कि हमारी जो ओल्ड संख्या बची, तो हमारे पास ओल्ड संख्या जो नीचे वाली संख्या आती है वो ओल्ड संख्या आती है, और जो न्यू संख्या आती है तो ऊपर वाली संख्या आती है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ओल्ड, और ये हमारे पास क्या हो गई? न्यू। ओल्ड और क्या हो जाएगी? न्यू हो जाएगी। ठीक है।
ओल्ड और क्या होगी न्यू, ओल्ड और न्यू, तो ओल्ड हो जाएगी हमारे पास कितनी 10 और न्यू कितनी हो जाएगी, न्यू कौन सी होगी, न्यू हमारी हो जाएगी 9, न्यू हमारी कौन सी है 9 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो संख्या पूछा है तो उस संख्या का हम देख लेंगे। तो हम संख्या को अगर डायरेक्ट काटना चाहे तो 9 बराबर कितना 4050 दिया है। अब इस संख्या को काटेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 450 आएगी, कितनी 450। अब 450 आ गई तो हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे 450 में, 450 गुणे 10 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, गुणे 10 होगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4500, कितना 4500। ठीक है, कितना हो गया 4500। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 सही 1/11% 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है, वास्तविक संख्या हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है, वास्तविक संख्या बताना है। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या है तो 9 सही 1/11, ठीक है परसेंट। अगर मैं इसी चीज का परसेंट निकालूंगा तो हमारे पास क्या निकलेगा 1/11, क्या निकला 1/11। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपसे अधिक बोलता है तो प्लस हो जाएगी, नीचे वाली संख्या से ऊपर प्लस हो जाएगी, और अगर कम बोलता है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, और हमारी संख्या हो गई तो पहली संख्या और अब जो है पहले और अब। ठीक है, तो ओल्ड संख्या न्यू संख्या, तो ओल्ड संख्या अब हम देख लेते हैं क्योंकि हमसे क्या बोला है कम बोला है। जब कम बोला है तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो क्या आएगी ओल्ड नंबर, ओल्ड, और हमारे पास क्या निकल के आएगी न्यू, न्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो ओल्ड संख्या है तो हमारे पास क्या हो जाएगी 11, ओल्ड हमारी 11 हो गई और न्यू हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक, अब इसमें से देख लेते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट भी निकाल के देख लेते हैं कि डायरेक्ट किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे 1210 बटे, और जो संख्या निकल के 1210 बटे, अब हमारे पास ये संख्या से क्या हो जाएगा 1210 बटे ये संख्या हो गई आपकी 10 और गुणे कितना हो जाएगा 11। तो हम 1 0 से 1 0 काट देंगे और इसका हम घन निकालेंगे तो 1331 हो जाएगा, कितना 1331। तो 1331 मेरा आंसर हो गया, यानी कि 121 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, इसमें अगर किसी को डाउट होता है बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ठीक है किसी को डाउट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास जो संख्या दिया है तो क्या दिया हुआ है 8.33%, 8.33%। अभी जो ये 8.33% कम दिया है तो हमारे पास जो संख्या इसकी निकल के आएगी, इसका निकल के आएगा 1/12, 1/12 हो गया। अब 1/12 हमारी अगर प्लस में, अगर अधिक है तो प्लस में और कम है तो माइनस में, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ये आ गई
ओल्ड संख्या यानी 12 अनुपाते कितना हो जाएगा 11, तो हम संख्या कर देंगे 12 2420, 2420 बटे 11 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, और हमारे पास संख्या गुणा हो जाएगा तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 शून्यम शून्य, यानी कि 220 गुणे हमारे पास क्या हो जाएगा 12, तो हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 शून्यम शून्य, और 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 25 26, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2640, 2640 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको देख लीजिए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है, वह संख्या एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। अगर कम बोल रहा है तो अगर मैं इसका निकालूंगा कितना 58, अगर मैं इस संख्या का निकालता हूँ 58.33%, 58.33% का अगर मैं निकालूंगा तो अगर इसका निकालेंगे कितना आएगा 50% प्लस 8.33%। ठीक है, 8.33%। अगर 50% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस इसका निकालेंगे तो 8.33% का 1/12। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 में क्या करेंगे 2 छक्का 12, ये 6 हो गया और ये प्लस हो गया और ये 1, तो हमारे पास संख्या जो निकल के आई कितनी 6 1 7, 7 बटे कितना आ जाएगा 12। अब 7/12 आया। अब 7/12 को हम ओल्ड और न्यू में कर लेंगे। 7 बटे कितना आया 12। ठीक है, समझ में आया। और कम बोला है, क्या बोला है, कम बोला है, तो हम क्या करेंगे, अगर कम बोलता है, क्या बोला है 58.33%, इसको हमें क्या करना है, इस संख्या को घटाना है। तो अगर हमारी जो संख्या दी है इस संख्या को हम घटा के भी आप इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको 58.33% का निकाल के बता चुका हूं, और घटाया हुआ है तो घटा के आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, 20% यानी देख लेते हैं 20% दिया है। अब 20% का कितना दिया है 120, 20% का 120 दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120 बटे 20 गुणे 120, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। और जब टोटल निकालना है तो हमारा 120 चला जाएगा, क्योंकि 120% बताना है हमें। तो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो 120 बटे 20 गुणे 120। तो अब संख्या को हम काट देंगे, 0 से 0 काट दिए, और 2 छक्का 12, तो 12 छंग 72, यानी कि 720। तो 720 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि p का p% 36 है, p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, p का p गुणे यानी p बटे 100, p% बोला है तो p बटे 100 बराबर कितना है 36। कितना है 36। p में p का गुणा होगा तो कितना होता है p², और बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि 3600।
तो p बराबर हमारे पास जो संख्या आएगी तो अंडर रूट 3600, ठीक है। तो p बराबर हमारा हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60। 60 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको भी देखे लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, इसको अगर हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे उसको देख लेते हैं। 1 घंटा 45 मिनट, कितना? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट। तो अगर मैं करता हूं इसको तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट बटे 1 दिन यानी 1 डेज, ठीक है। 1 डेज अगर मैं निकालता हूं 1 घंटा, 1 घंटे में कितना? 60 मिनट। सबको हम मिनट में कर लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 मिनट बटे अब 24 दिन। अब अगर 24 दिन दिया है, एक दिन यानी कि 24 घंटे, कितना? 24 और मिनट में कर देंगे गुणे, कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो अब हम अगर संख्या को, ये संख्या दी है तो अगर संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। 105 बटे गुणा करेंगे तो कितना? 24 छक्का 144, 144 और 0 1440 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या को हम क्या करेंगे? काट लेंगे। संख्या को काटेंगे तो संख्या काट देंगे तो कितना आ जाएगा? इस संख्या को काट के अगर मैं काटूंगा 0 से, 0 काट दिया और 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचा 10 और इसको 2 से दे देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 25, 5 25 हासिल 2 और ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 और बटे कितना हो जाएगा? 72। अगर इस संख्या को हम भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 7.291, 7.291 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं इस तरीके से, हर बार पूछे जाते हैं और सब लोग गलती कर देते हैं। तो देख लीजिए, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A अनुपात B। क्या हो जाएगा? A अनुपात B। A अनुपात B। A अनुपात B, तो क्या हो जाएगा? A बटे B, A बटे B, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को रेशियो में ले लेता हूँ, रेशियो में लूंगा तो कितना हो जाएगा? अगर रेशियो में लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? रेशियो परसेंट, ठीक है। तो अगर इसको मैं बटे में कर दूंगा तो 5 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125%, 125%, ये हो गया 125%, ठीक है। कितना हो गया? 125% हो गया। अगर इसी चीज को मुझे डायरेक्ट निकालना होगा 125%, ठीक है। अगर मुझे इसी को डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे उसको भी हम देखे लेते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या दिया है? 125%, 125%, ठीक है। 125% अगर दिया है तो हम इसको कर देंगे 125 बटे 100, तो क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125 और 25 चौको 100,
यानी कि 5:4 वही संख्या आ रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25% सही है। ठीक है किसी कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत, बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमेशा आप लोग संघर्ष करिएगा, सफलता आपको 100% मिलेगी। ठीक है, सफलता से पीछे ना भागिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटे b माइनस ए किसके बराबर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ए, अब ए का अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, ए को ले लिए। ठीक, ए गुणे कितना हो जाएगा, 120% दिया है, 120%। अब बराबर करेंगे b गुणे 80%, 80% दिया है, b बराबर 80%। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी परसेंट से परसेंट काट देंगे, परसेंट से परसेंट काट दिए। अब 1 0 से 1 0 काट दिए। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे यानी 4 से, 4 3 12 और 4 दूना 8। तो हमारे पास a बटे b हमारे पास जो संख्या बचेगी तो 2/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2/3, क्योंकि अगर हम इसको अनुपात में लेके आएंगे, किसमें लेके आएंगे, अनुपात में। तो अनुपात में लेके आएंगे तो a अनुपात b करेंगे तो हमारी जो संख्या जाएगी तो a वाली जो जाएगी तो a कितनी जाएगी, 2, और b कितनी जाएगी, 3 जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर मैं करूंगा, अगर a प्लस b में करूंगा, a प्लस b अगर मैं इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो इसमें से अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2/3 माइनस 2, तो संख्या निकल के आएगी हमारे पास 5/1। तो 1 नहीं लेते हमारा, यानी 5 आंसर सही है। क्या आंसर सही है, 5, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए 60%, क्या दिया है, 60% दिया है, घटाने पर यानी कितना, 60 घटाने पर। अगर 60 घटाने पर कितना देता है, 60 देता है। कितना, 60 देता है। कितना देता है, 60। अब 60 घटाने पर 60 देता है, परसेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 60 घटा देंगे 60 ही बचे, 60%, 60 में 60 0, तो 60% बराबर हमारे पास क्या बचा, 120 बचा। तो 120/60 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 और 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 200। तो 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है तो संख्या क्या है। ठीक है, तो 80 हमारी संख्या भी इसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। 80% प्लस 80, 80% प्लस
80 बराबर कितना होता है 100%। परसेंट से हमारी संख्या क्या हो गई, परसेंट इसमें परसेंट से परसेंट हमारी संख्या होगी। ठीक, तो अगर 100 दिया है तो 100 माइनस 100% माइनस 80% बराबर 80, तो हमारे पास क्या बची 20% बराबर कितना दिया है 80, तो हमारे पास आ जाएगा 80/20 गुणे 100, तो 20 चौक 80, तो हमारे पास कितना आ गई 400। 400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या एक ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया है 20%। ठीक है, हमारे पास कितना दिया है अंतर 20%। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 20%, यानी कि हमारे पास क्या दिया है 20%, 20% दिया है। ये हमारे पास अंतर, ठीक है, ये हो गया अंतर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास छोटी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या, और यहाँ पे जो आएगी तो बड़ी संख्या, क्या आएगी बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें से 20% का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/100, कितना आएगा 20/100, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो अंतर 1 का आएगा, तो यानी 5 माइनस 1, यानी अंतर कितने का है 1 का अंतर है। तो अगर मुझे इस संख्या का निकालना होगा तो 20% का यानी निकालेंगे तो 1/5, कितना 1/5, तो अंतर निकालना है तो अंतर कितना आएगा 4। 20% का कितना होता है 20% का आपको भी पता है 1/, कितना होता है 1/5। ठीक है, तो एक हम इसमें से क्या कर दिए हैं कम कर दिए हैं, तो कितना आएगा 4/5। तो अगर एक का हमारा एक का कितना है 20, तो दूसरे कितना होगा 25। ठीक है, अगर एक का 20 होगा तो दूसरे का 25 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या होगा। ठीक है, इसका देख लीजिए, दिया है 66 सही 2/66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, तो इसका हम निकालेंगे तो निकलता कितना है 2/3, कितना आता है 2/3। तो ये जो 2 है तो ये क्या है खर्च है, क्या है खर्च है, कितना है खर्च है, 2 कितना है खर्च है। तो 2 जब खर्च हो गया तो आय कितनी हो गई 3, आय कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, आय हो गई 3। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो गई आय, क्या हो गई आय हो गई बराबर व्यय हो गई, क्या हो गई व्यय हो गई, प्लस कितना हो जाएगा बचत, यानी कि उसने बचत कितने की। अब बचत को भी देख लेते हैं। ठीक, तो हमारी जो आय है तो आय कितनी है 3, आय कितनी हो गई 3। ठीक है, और व्यय यानी कि उसने खर्च कितना किया, ठीक 2, तो अब उसने बचाया कितना +1, एक ही बचाया ना, तो हमारा इसका कितना हो गया, तो 1 का कितना हो जाएगा, अब ये तो हो गया। ठीक, अगर 1 का निकालेंगे तो 1 का कितना है 1200, 1 का 1200, तो दूसरे कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, तो तीसरे कितना हो जाएगा 3600, तो हमारा 3600 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि खर्च करके उसने 1200 मासिक बचत करता है। तो उसके पास जो 1200 रुपए बचे हैं तो उसने व्यय कितना किया 2400 रुपए और आय कितनी थी 3600 रुपए। टोटल आय कितनी हो जाएगी, आय मासिक आय पूछा था तो हमारा कितना हो जाएगा, इसकी व्यय पूछा था कि खर्च रुपए में क्या है। ठीक है, तो खर्च रुपए में क्या है कितना 2400,
हमारा क्या हो जाएगा 2400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किसी को डाउट, अगर किसी को भी डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है। ठीक है, देख लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो 40% यक्स का 40%, यक्स का कितना 40%, ये हो गया 40%। ठीक, फिर दिया है बराबर बाई का, बाई कितना 60% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो बाइक हमारा कितना हो गया 60%, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या काट देंगे परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0 संख्या कट गई। तो यक्स गुणे कितना बचा 4 बराबर हमारे पास बाई गुणे कितना बचा 6। ठीक, तो यक्स बटे बाई बराबर हमारे पास 6 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो यक्स अनुपाते बाई तो हमारे पास क्या बचा 3:2, कितना 3:2 बचा। अब 3:2 बचा तो अगर मुझे इस संख्या करना होगा 150 बटे 5, 5 तिहाई 15 यानी कितना बचा 30, कितना बचा 30 बचा ना। अब इस जो 30 आया है तो x अनुपात में अगर हम बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90, कितना 30 तिहाई 90 हो गया और 20 दूना 60, 30 दूना 60। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 आंसर हो जाएगा, कितना 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या, ठीक है, तो क्या पूछा इसमें से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 3 है, 3 हमारा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या कितनी है 3, तो 3 हमारा 30 आ गया और 30 में 3 का गुणा हो जाएगा 30 तिहाई 90, 90 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। स्पेशल बैच है आर्मी पुलिस आपकी जो है तो 1 तारीख से यानी कि 1 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है। 1 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है, तो 1 फरवरी 2023 से आपका बैच प्रारंभ है। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ सभी की नोट्स अवेलेबल हैं, सभी नोट्स अगर जिनको नोट्स की ज़रूरत हो, नोट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर किसी को भी आर्मी की, पुलिस की, एसएससी की किसी की भी नोट्स चाहिए, आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, किसी की भी नोट्स चाहिए तो सारी चीज़ें नोट्स अवेलेबल है, जिनको भी ज़रूरत हो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो हमारी वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और घंटी कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए, थैंक यू। अब कल मिलेंगे आपको। जय हिंद।